So yes, finally we are coming up with another 2-day workshop program, and that will be held in Bangalore. The dates are July 13th and 14th, and this would be exclusively focused for positional option selling, and it will be totally focused on index option selling and not in any stock options. So here we basically what we do, we try to help the participants with the predefined setups and strategies what we use in the live markets, and there will be some sort of a hand holding in the sense that we will be sharing our traits and the logic for a few weeks after the program. So if you're interested, so please do read all the FAQ section, and if you're interested, then please do enroll it. See you soon. Bye bye. Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita, and such an historic day, especially in Nifty, where it crossed and sustained and closed about 24,000 today, and Bank Nifty also did try to touch 53,000 couple of times. Now for those of you who have been following our analysis, and we have been maintaining our bullish bias since the beginning, and we have actually mentioned this 24k long ago, not just 5-10 days ago when the overall market was looking very bullish, but ahead of time we have been mentioning that we are going to look into 24,000. So finally 24,000 has arrived. Now what next? So कल के लिए plan करते हैं. Before that, first let's discuss on Bank Nifty. So Bank Nifty, we have got a good closing of 52,800, although इंट्राडे थोड़ी वॉलेटिलिटी रही है, एंड वी विल डिस्कस दैट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि सो फॉर ये प्रीवियस वीक का कैंडल है और ये करंट वीक की कैंडल है. नाउ फॉर द करंट वीकली कैंडल क्लोजिंग वी हैव टू वेट टिल टुमारो 3:15, मतलब फ्राइडे 3:15 को जो क्लोजिंग आएगी उसके बेसिस पे वी विल टेक अ कॉल, और वो हम लोग हमारे जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वीकली में करते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे. बट एज ऑफ नाउ अगर देखे तो फिर यहाँ पर क्लियरली बुलिश बायस ही है, बिल्कुल भी बेरिशनेस नहीं लग रहा है अभी भी. ठीक है, तो अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आकर देखते हैं. तो ऑन द डेली टाइम फ्रेम व्हाट वी कैन क्लियरली सी, यहाँ की मार्केट ऊपर जा रहा था, एक पुल बैक दिया, एंड अगेन इट इज कंटिन्यूइंग इट्स अप ट्रेंड. और ये हमारी मंथली की टारगेट थी, जो मंथली की जो रेक्टेंगल की ब्रेकआउट की टारगेट थी वो भी पूरी हो चुकी है. सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस ऑफ. ठीक है, तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है कि ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है जिसको रेस्पेक्ट कर रहा है. सो मार्केट इज टेकिंग रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन. सो टुडे ऑन एन इंट्राडे बेसिस इट वाज वेरी वोलेटाइल. इट फर्स्ट केम डाउन, वेंट अप शार्पली, अगेन केम डाउन. सो इट्स वेरी वोलेटाइल राइट नाउ. तो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड अनलेस बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, विच इज रफली 52,900-950 के आसपास अगर ब्रेक होकर सस्टेन करता है, देन वी कैन प्लान अ लॉन्ग पोजीशन, और उसका फर्स्ट टारगेट होगा इसके आसपास ही 53,100 से 53,200 का जोन के आसपास. ठीक है, और लेट्स से फॉर सम रीजन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होके 52,600 को ब्रेक करता है. ओके, इफ इट ब्रेक्स 52,600 वी कैन एक्चुअली टेक अ स्मॉल शॉर्ट पोजीशन फॉर अ टारगेट ऑफ 52,400 के आसपास. ठीक है, दिस इज द इमीडिएट थिंग दैट आई कैन सी स्पेशली इन बैंक निफ्टी. अगेन याद रखिएगा, ये शॉर्टिंग ऐसा कोई शॉर्टिंग नहीं है कि बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करने के लिए. अभी भी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर है, देखिएगा जब तक हमारे लिए 52,000 के नीचे की क्लोजिंग कोई अच्छी से नहीं आती है और उसके नीचे सस्टेन नहीं करती है, तभी भी ये बाय ऑन डिप्सी रहने वाली है मार्केट. तो 52,000 के नीचे जब तक ब्रेक नहीं होता, ये तो हम कल वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 150 to 200 पॉइंट का जो टारगेट्स को कैप्चर करने के लिए ये ट्रेड्स है. इट इज नॉट एनी विच वेज जहां पर हम बता रहे कि इसको शॉर्ट करना चाहिए. रिमेंबर, मार्केट जब भी ऊपर जाती रहती है, आप जितना शॉर्ट करोगे उतने स्ट्रांगली शॉर्ट कवरिंग आती रहेगी. तो आप प्री एम्प्ट करके शॉर्ट नहीं कीजिएगा. हमारे पास लेवल्स डिफाइंड है, उसके नीचे ही हम शॉर्टिंग के लिए सोचेंगे, उसके बाद में डिस्कस करेंगे. राइट, तो याद रखिएगा कि कल अगर यहाँ पर आपको अगर मिलता है तो आप छोटा सा ट्रेड ले सकते हो फॉर 150-200 पॉइंट का मूव कैप्चर करने के लिए टिल 52,400 तक यहाँ पर. और मान लीजिएगा यहाँ पर फॉर सम रीजन मार्केट आती है कल परसों में और यहाँ पर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तब आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हो. ठीक है, ये वाले लेवल पे 51,800 से 52,000 के जोन पे. हाँ, मतलब 850 वगैरह कुछ होगा, 850 से 52,000 के आसपास. यहाँ पर कहाँ पर भी आपको अगर रिवर्सल्स के पैटर्न दिखेंगे कहीं पर भी, तो वहां पर आप उसको कैपिटलाइज करने के लिए कोशिश कीजिएगा. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग निफ्टी की ओर. तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में सिंपल है, बहुत बड़े गैप से अगर खुल जाता है तो आपको फिर आपके इंट्राडे की जो प्राइस एक्शन है, जैसे एन पैटर्न हो गया, जैसे ये है एन पैटर्न. ठीक है, तो जब हम ओपन होते हैं, बुकिंग आ जाती है और फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पर दिस इज वेयर वी हैव टू गो लॉन्ग. ये वाली पैटर्न काम आ जाएंगे. या तो फिर अगर शॉर्ट करने के लिए भी देखिए यहाँ पर आके ऐसे जाएगा, तो आप ऐसे नहीं शॉर्ट करते, एक पुल बैक के लिए वेट कर सकते हो और फिर ऐसे वाले इसको शॉर्ट कर सकते हो. तो देन क्या, यू कैन बी वेरी वेरी श्योर कि हाँ नीचे के लिए बराबर ट्रेड्स लिए है, तो देन यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ अ ट्रेड्स.
बट अगर फ्लैट खुलता है, जैसे मैंने कहा कि अगर इस तरफ का इसको ब्रेक करता है 52,900 के ऊपर, then you can plan for a target of 53,100 से 200 तक, and on the downside अगर 52,600 ब्रेक करते हैं then you can plan for a target of 52,400. So that's it for बैंक निफ्टी. अब चलते हैं निफ्टी की ओर. तो निफ्टी में वीकली इट्स लुकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ बुलिश मारूबोजू कैंडल ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. लेट्स गो टू डेली. डेली में भी ये अप ट्रेंड को रेज्यूम कंटिन्यू ही किया है इसने. यहाँ पर जो एक पॉज लिया था मार्केट ने, उसके बाद एक फेक ब्रेकडाउन टाइप्स का देखिए, वहां पर से मार्केट ने कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया है 24,000. और अब हम 15 मिनट में जाकर चलते हैं. तो 15 मिनट में अगर आपको मैं बताऊँ, ये थोड़ा सा स्टीपर ट्रेंड लाइन है, मतलब इसकी एंगल थोड़ी सी ज्यादा इंक्लाइन हुआ है, तो ये थोड़ा सा स्टीपर ट्रेंड लाइन है. बट इसकी ट्रेंड लाइन की जो लेंथ है, आपको मैंने बताया कैसे आपको मेजर करना है, राइट. तो ये रफली 140 से 150 पॉइंट का एक अप राइजिंग चैनल की हिसाब से मूव कर रहा है. इफ इट ऑल वी गेट अ ब्रेकडाउन देन वी कैन एटलीस्ट प्लान फॉर 150 पॉइंट का डाउन मूव इन केस ऑफ अ निफ्टी. स्पेशली ये क्योंकि अप ट्रेंड वाली चैनल में है, इसके लिए आई एम प्लानिंग फॉर अ छोटा सा एक शॉर्ट ट्रेड. अगर यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट एक अच्छी वाली है, वो है 23,800. यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर प्राइसेस अगर नीचे आती है मार्केट, मैं नीचे की क्यों बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बेरिश हूँ, बट यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ साइकोलॉजिकल नंबर. ये 24,000 इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल नंबर, और ये राउंड नंबर भी है. तो यहाँ पर से ऐसे यूजुअली मार्केट बड़े नंबर्स को, राउंड नंबर्स को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता है. तो या तो वो वहां पर पॉज करती है अप ट्रेंड करने के लिए, या तो फिर वो पॉज करके एक नया मतलब एक रिवर्सल ट्रेंड दे देती है. तो वी हैव टू नाउ, दिस इज दैट टाइम जहां पर वो डिसाइड करने वाली है कि वो क्या करने वाली है. तो वो आपको 1 या 2 दिन के बाद ही पता चलेगा. तो आप उसमें you can't be over smart and trying to preempt where it is going to make the move. तो आपको अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे टाइम फ्रेम के देखोगे तो सारा हायर हाई हायर लो में है, विच टेल्स अस दैट द स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश. तो इसके ये एक चीज है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा शॉर्टिंग की नहीं बात कर रहे, बट हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक राउंड नंबर भी है. तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है. एक राइजिंग चैनल है, अब ये राइजिंग चैनल जब ब्रेक होगा, मतलब व्हेनेवर इट विल ब्रेक दिस पर्टिकुलर चैनल, ओनली देन वी विल प्लान फॉर 140 to 150 पॉइंट का डाउन मूव. दैट्स अबाउट इट, नथिंग मोर नथिंग लेस. उससे ज्यादा ऐसा मतलब बड़े ट्रेंड्स के लिए प्लान मत कीजिएगा ऑन द डाउन साइड, स्पेशली राइट नाउ. आपको अगर एक बार क्लीन कैंडल क्लोजिंग वगैरह मिलती है, हमको एक रेड डे मिलती है, उसके बाद वी कैन डेफिनेटली डिस्कस. और आपको ये बता देते हैं हम, ये अच्छी वाली बहुत ही अच्छी सपोर्ट है 23,600 650 जब भी आएगी. यहाँ पर जैसे बैंक निफ्टी में मैंने कहा था 51,800 से 52,000, सिमिलर लेवल है निफ्टी में ये 23,600 से 650 का जोन. यहाँ पर आपको जहां पर भी यहाँ पर जब भी आएगा, और अगर आपको एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखेगा, दिस इज द एरिया वेर यू कैन एक्चुअली गो लॉन्ग. ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे जब भी आएगा. तो कल के लिए हम लोग ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. अगर ये ऊपर भी जाता है तो इट कैन, मतलब इसका कोई ऊपर का टारगेट है नहीं, क्योंकि ये ब्लू स्काई जोन्स में है. तो अगर ऊपर जाता है 24,050 के ऊपर सस्टेन करता है, तो लेट इट गो वेर एवर इट वॉन्ट्स टू. बट लेट्स से अगर नीचे आ रही है ये ब्रेक करके, तो आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो. फर्स्ट यहाँ पर भी आ सकता है, और सेकेंड मेजर सपोर्ट है 23,800 से 850 तक. ठीक है, तो ये है हमारे लिए निफ्टी का प्लान. और वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये राउंड नंबर के पास भी है, तो वॉलेटिलिटी काफी रहेगी, ये मान के चलेगा. क्योंकि याद रखिएगा, ये पूरा जो लास्ट पूरा वीक है, ये बहुत अच्छे ट्रेंडिंग, इनफैक्ट पिछले वेडनेसडे से हमको अच्छी ट्रेंडिंग मूव मिल रही है. तो ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक इट इज बीन ट्रेंडिंग. सो थोड़ा सा अगर मार्केट पॉज भी लेता है, तो इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट एनीवन. बट पॉज का मतलब ये होगा कि वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी. कमिंग टू सेंसेक्स, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है. सेंसेक्स इज ऑल्सो बुलिश जस्ट लाइक बाकी के इंडाइसेस. इनफैक्ट उसने भी लाइफ हाई लगाया आज 79,396 पे. तो यहाँ पर भी डेफिनेटली एक राइजिंग चैनल बन रही है, और उसकी लेंथ अगर आपको मैं दिखाऊं तो इट इज ट्रेडिंग 480 पॉइंट्स का लेंथ है, मतलब मान लीजिएगा 500 पॉइंट्स. इसका फर्स्ट एंड इमीडिएट सपोर्ट 78,400. अगर ये ब्रेक होता है तभी आपको शॉर्ट करना है, वरना नहीं करना है. और ये ही लेवल तक का आपका टारगेट्स होगा पहला वाला. और इसमें अच्छी वाली जो सपोर्ट है वो बिल्कुल ये वाली है 77,700 से 850, जहां पर अगर आपको रिवर्सल मिले तो आप लॉन्ग भी जा सकते हो. पर कल वॉलेटिलिटी होने की चांसेस है, एंड कल वीक की क्लोजिंग भी है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कल कहाँ पर हम क्लोज करते हैं. ठीक है, तो दिस इज द एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स. बट सेंसेक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एटलीस्ट ये सारे लेवल्स थोड़े से, मतलब आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन है, ये वाले सारे लेवल्स टू गो टू जीरो. इवन इफ इट कम्स टू दिस लेवल, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू टेक सम सपोर्ट ऑफ दिस लेवल इन केस इफ देयर इज अ डाउन ट्रेंड इन केस. ठीक है, आपको ऐसे ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करना है. अगर ये नीचे आता है तभी आपको ये करना है. एक स्टॉक के ऊपर बात करनी थी, क्योंकि हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक को डिस्कस भी किया था हमारे सेक्टर एनालिसिस में.
वेयर वी हैड टॉक्ड अबाउट आईटी सेक्टर में आपको हर डिप्स पे बाय करना चाहिए, और एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट आपको, जो मेरे को यहाँ पर उस दिन भी मैंने बताया था कि ये सारे आप स्टॉक्स रडार पे रख सकते हो। यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग हुआ था जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था इस दिन। अगर आप देखोगे आज अच्छा खासा फॉलो थ्रू भी मिला है, और अभी मेरे इसके जो नए टारगेट्स है वो मैंने ऑलरेडी मार्क किया है। ये इसके बताने का मतलब ये नहीं है कि यू शुड गो एंड ट्रेड, दिस इज माय एनालिसिस, दिस इज आई एम शेयरिंग ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अगर आपका एनालिसिस मेरे साथ मैच होता है सो देन यू कैन एक्चुअली सी व्हाट यू वांट टू डू। आपका रिस्क आप डिफाइन कीजिएगा एंड ओनली देन यू गो थ्रू दिस। हाउएवर इन माय सेक्टोरल वाला जो एनालिसिस था उसमें मैंने बताया था कि आप म्यूचुअल फंड जो आईटी वाले कॉन्सेंट्रेटेड म्यूचुअल फंड है उसमें आप देख सकते हो, दैट वुड बी अ मच मोर सेफर बेट। तो दैट्स अबाउट इट। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज टू हिट द लाइक बटन एंड विल सी यू विद द वीकली मल्टी टाइम फ्रॉम एनालिसिस इन द वीकेंड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।